पिंटू सभी पंछियों में सबसे खुश रहने वाला पंछी है, क्योंकि वो जानता है कि कोई उसे दूसरे पंछियों की तरह पिंजरे में कैद नहीं करता और ना ही कोई उसका शिकार करता है। लेकिन खुश होने और घमंडी होने में बहुत छोटा सा फर्क होता है। पिंटू इसी फर्क को भूल चुका है। अरे यार, कितना जरूरी काम से जा रहा था, इसे भी अभी निकलना था। रास्ता काट दिया, मेरा पूरा दिन खराब कर दिया। ज़बान संभाल कर बात कर पिंटू। सुबह सुबह दिमाग तो खराब करियो मती मेरा, वरना। अरे ऊपर डाल पर बैठकर बोलना आसान है, नीचे आ फिर बताता हूँ तुझे। अबे जा जा, बिस्कुट खाने के लालच में इंसानों के सामने दुम हिलाने वाले अब मुझे धमकी दे रहे हैं। चल यार, इसके मुंह लगना ही बेकार है। बेकार तो तूने मेरा दिन रास्ता काट कर दिया है। बड़ी आई मुंह लगना बेकार है। पिंटू के इस व्यवहार के कारण धीरे धीरे सब उससे दूरी बनाने लगे थे। चिक्की को मरे हुए अभी 2 महीने भी नहीं हुए और तुम दूसरी शादी करने जा रहे हो। ठीक है ना, कब तक मेरे प्यार में रोता रहता। ऐसी बात नहीं है। अगर चिक्की यहाँ होती तो तुम्हारा खून पी जाती। बात तो ठीक है। अगर वो यहाँ होती तो मैं दूसरी शादी की सोचता भी नहीं। मेरा डुग्गू, ये तो वक्त ही बताता। खैर, अब मैं चलता हूँ। ध्यान से जाना। ध्यान तो तुम रखना अपना, देखना कोई इंसान पकड़ के पिंजरे में न डाल दे। अरे ये क्या हो गया? मेरा ध्यान पता नहीं कहाँ था। इसको कहा भी था ध्यान से जाना। सामने से आ रही गाड़ी मुझे नहीं दिख रही थी, लेकिन ऐसे तो यहाँ से दिख रही होगी ना। फिर भी मुझे बातों में उलझाए रखा। नहीं, उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया होगा। तुम तो रहने ही दो, तुम्हें तो उसकी हर बात ठीक लगती है। अरे सुन तो। क्या है? मुझे मरे 5 मिनट भी नहीं हुए और उसे क्लीन चिट देने आ गई। एक बार भी पूछा मेरा हाल चाल। अच्छा ठीक है, बताओ क्या हाल है तुम्हारे? थोड़ी देर पहले तुम्हारे पति की वजह से एक्सीडेंट में मेरी मौत हो गई, बाकी सब बढ़िया। तुम बताओ, अपने पति की दूसरी शादी की खबर सुनकर कैसा लग रहा है तुम्हें? हाँ हाँ ठीक है, अब जले पर नमक मत छिड़को। इस वक्त तुम्हारी फैमिली बहुत परेशान होगी। अरे हाँ चलो। अरे यार, अब खाना कौन बनाया करेगा और घर के काम कौन करेगा? पिंटू सब मैनेज कर लेता था, सोचा नहीं था कि उसके जाने के बाद उसकी कमी कभी महसूस होगी। वो तो तब सोचते हैं ना जब वो कुछ कमाई करता। अरे सारा दिन घर में बैठकर फ्री की रोटियां तोड़ता रहता था वो। भले ही घर के काम कर लेता था, लेकिन रिश्तेदारी में नाक कटवा रखी थी। सब कहते थे इससे अच्छा तो बेटी पैदा कर लेती। ये अब भी नहीं सुधरे। मुझे लगा था मेरी मौत के बाद कम से कम मेरे लिए 2 आंसू तो बहा देंगे, लेकिन देखो आज जब मेरे अपने घर वाले ही मेरी मौत पर रोने को तैयार नहीं, तो दूसरे से क्या उम्मीद करना। दिल तो कर रहा है सबका खून पी जाऊं। पिंटू इन सबसे इतना दुखी होता है कि वो अकेले रहने का फैसला कर लेता है और जंगल के बीच में बनी एक हवेली में जाकर रहने लगता है। सुना है उस हवेली पर अब किसी भूत का साया मंडराने लगा है। कुछ भी मत बोलो, भूत भूत कुछ नहीं होते। हाँ मेरी भोली मौसी, आपको तो सच में कुछ नहीं पता। तुम सब चले क्यों नहीं जाते? बाहर लोग मुझे खून का प्यासा कौवा समझ रहे होंगे और इधर देखो कैसे पार्टियां चल रही हैं। अरे बाहर जाकर क्या करेंगे? यहाँ सुकून के साथ खाओ पियो ऐश करो, क्यों साथियों? हाँ। अबे क्या हाँ? जब मरा था तो तुम में से एक भी पक्षी नहीं आया या किसी जानवर ने मेरे लिए 2 आंसू भी नहीं भाए। अब अपने लिए तुम लोगों से दूर एक महल क्या बना लिया? अब जाने का नाम नहीं ले रहे हो। ऐसी बात नहीं है, हम आपके मरने पर बहुत दुखी हुए थे। मैंने तो खाना पीना भी छोड़ दिया था। 10 लगी हुई थी तुझे, 10 बड़ा आया मेरे लिए खाना पीना छोड़ दिया था। हो सकता है कि वहाँ कोई खजाना वजाना हो और इंसानों ने उसमें छुपकर उस हवेली की भूतिया होने की अफवाह फैला दी हो। अगर ऐसी बात है तो हमें जाकर देखना चाहिए। सभी जानवरों के अंदर जाने के निशान है, लेकिन बाहर आने के नहीं है। एक बार फिर से सोच लो। बाहर डुग्गू और बिल्ली इस बात पर विचार विमर्श कर ही रहे होते हैं कि तभी हवेली का दरवाजा खुलता है और सभी जानवर पंछी बाहर आ जाते हैं। तुम सब जिंदा हो? कहाँ थे इतने दिन तुम सब? हमें लगा कि तुम सब मर चुके हो। पहले तो मुझे लगा था मुझे तुम सबको बारी बारी से मारकर खा जाना चाहिए। क्यों? भूत यही तो करते हैं। लेकिन मैं जानता था कि बदले की भावना मुझे शांति नहीं दे सकती। आज जिस तरह तुम लोगों को सुकून के साथ यहाँ रहता हुआ देखकर मेरी आत्मा को शांति मिल गई।
भगवान ने चाहा तो अगले जन्म में दोबारा मिलेंगे। कम से कम तब तो मेरी मौत पर रो लेना। डुग्गू की आत्मा को शांति मिलते ही उसका बनाया महल वापस खंडर में बदलने लगा। अब अंदर कुछ नहीं बचा। तुम लोगों को सुबह सुबह हम ही मिले थे क्या बेवकूफ बनाने को?